एक्सरसाइज नंबर 14.29 क्लास का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आपकी एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का अलग से जो है लेक्चर और वीडियो बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने जो वीडियो जो लेक्चर आपको दिया था उसमें 4-5 क्वेश्चन चूँकि सेम पैटर्न के थे तो मैंने वो कवर किए थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन उसमें थोड़ा-सा, हालाँकि पैटर्न इसका भी सेम है लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर आपको लगेगा कि इतनी बड़ी ये रकम है या इतना बड़ा ये आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू दी है, तो थोड़ी सी इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसी बात नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, वैल्यू ऑफ पाई है। यहाँ पर पाई है, पाई आपने बहुत बार सुना होगा। पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं, अक्सर हम लिखते हैं 3.14। लेकिन चूंकि 3.14 के आगे बहुत प्योर भी उसको अगर आप हल करोगे, उसका सोल्यूशन निकालोगे तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो रुकता नहीं है। बहुत टाइम ऐसा आपने देखा होगा 3.14 लिखा होता है, तो 3.14 आगे बहुत सारी उसकी डिजिट्स लिखे होते हैं। और इसी तरह यहाँ पर उसकी वैल्यू दी गई है, पाई की वैल्यू दी है अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल का मतलब हो गया ये पॉइंट, यानी पॉइंट्स के बाद कितने वैल्यू दी हैं 50। अगर आप यहाँ 1 से लेकर 0 तक काउंट करोगे तो ये 50 डिजिट्स आएंगे आपको, यानी 50 वैल्यू आएंगी आपको। तो यही वैल्यू आपको पाई की दी है कि डेसिमल के बाद पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 50 डिजिट तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है। अब पहला पॉइंट ये आ रहा है कि इस क्वेश्चन का कि मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 3 को भी आपको नहीं, यानी 3 पॉइंट है, यानी डेसिमल के पहले जो भी आ रहा है या 3 ही आ रहा है उसको छोड़ देना है। इसके बाद जितने भी आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं वो हमें पता है कि इसने क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 50 डिजिट्स है, तो इन 50 डिजिट्स का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने पिछले बहुत सारे सवालों में बनाया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखना है कि क्या डिजिट्स हमारे पास हैं, यानी जैसे हमने देखना है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 9 कितनी बार आ रहा है, 2। तो यही होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक टेबल बनाना है, उसमें आपको डिजिट्स लिखने हैं और दूसरी साइड में आपको उसका फ्रीक्वेंसी लिखना है, यानी वो कितनी बार 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 वो रिपीट हो रहा है, तो वो आपको उसका डिजिट्स का नंबर लिखना है। तो बाद में काउंट करेंगे कि देखेंगे कि 50 के बराबर हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है पहले पार्ट का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है डेसिमल के बाद 50 डिजिट का कैसे बनाते हैं वो वो आपको मैं बताऊंगा। तो उसमें से फिर हमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसमें से उसका आंसर मिलेगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया है फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, यानी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, इसीलिए इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहा जाता है। पहले हमें लिखना है डिजिट। चूँकि हमने डिजिट देखा है यहाँ पर हमारे 0 से लेकर 9 तक हैं, क्योंकि जीरो भी आएगा, 1 2 3 4 5। देखना है कि ये सारे डिजिट्स जो हैं 0 to 9 तक आ रहे हैं, ये कितनी बार हैं, जितनी बार आ रहे हैं उनको काउंट करना है हमें ऊपर क्वेश्चन में। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार। यहाँ मैंने लिखा है डिजिट्स और यहाँ लिखना है एफ आई, शॉर्टकट फॉर्म है एफ आई। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी को अगर हम आम जबान में समझें कि कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो होगी 0 की फ्रीक्वेंसी। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 की फ्रीक्वेंसी। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 की फ्रीक्वेंसी। तो वो हम जब ये लिखेंगे तो हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 50 आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 0 से जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो 50 हैं, तो 50 आने चाहिए काउंट्स करके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऊपर यूनिट्स डेसिमल के बाद डिजिट्स उसमें 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 0 हमारे पास आ रहा है, एक ये है। आप इसको कट करते जाएंगे ताकि हमारे पास डबल एंट्री ना हो जाए। एक, उसके बाद आता है ये, तो 0 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, उस टेबल में हम लिखेंगे 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 0 कितनी बार आया हमारे पास, 2 बार। अब एक को काउंट करेंगे कि एक को देखेंगे कितनी बार आ रहा है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ए जितनी बार आ रहा है हम उसको कट करेंगे, 1 2 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। कितनी बार आ रहा है, 5। इसी तरह आपको सब डिजिट्स काउंट करने हैं, 5। उसके बाद आता है 2, तो 2 को भी काउंट करना है, ऊपर देखना है कि पॉइंट के बाद 2 कितनी बार आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5
5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार, 5 बार आ रहा है। अब चूंकि वीडियो क्वेश्चन आप लगता है कि आपने समझ लिया होगा कि इनको काउंट करना है, सब डिजिट्स को ऊपर काउंट करना है, उसके बाद लिखना है कितनी बार। तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, मैं काउंट करके जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो यह हमने टेबल जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट कर लिया। 0 3 बार आया, काउंट किया ऊपर, 1 और 2 भी आपके सामने काउंट किया था, और जब 3 को मैंने काउंट किया ऊपर तो 8 बार आया। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 8। 4 जो ऊपर जब काउंट किया हमने डेसिमल के बाद 3 बार आया, 5 बार आया, 6 4 बार आया, 7 4 बार आया, 8 5 बार आया, और 9 भी जो है वो 8 बार है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 3 की वैल्यू के डेसिमल के बाद के 50 के डिजिट्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब इसी से हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखेंगे कि इसमें से कैसे सोल्यूशन उसका निकलेगा। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अगर देखें, यहाँ पर लिखा है मोस्ट एंड लीस्ट। मोस्ट हो गया सबसे ज़्यादा आने वाला, और लीस्ट बहुत कम फ्रिक्वेंटली हो गया बार बार आने वाला। यानी आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बना है उसमें देखना है मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग, सबसे ज़्यादा बार बार आने वाला डिजिट, और लीस्ट हो गया सबसे कम आने वाला डिजिट कौन सा है। तो मैंने पहले लिख के रखा है मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट इज़, कौन कौन सा वो डिजिट है देखेंगे, एक है या उससे ज़्यादा है, कि कौन सा वो डिजिट है जो मोस्ट हो गया बहुत बार आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा बार वो डिजिट जो आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार जो डिजिट आ रहा है वो कौन सा है, वो हम देखेंगे टेबल में। अगर आप गौर से देखेंगे टेबल में, यहाँ पर आपको ये 8 है और ये 8 है, यानी ये 2 डिजिट्स हैं, और ये 8 कौन सा डिजिट है? एक 3 है, और ये जो 8 बार आया और कौन सा डिजिट है? 9 है। यानी 3 और 9 ऐसे 2 डिजिट हैं जो बार बार आ रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं, सबसे ज़्यादा आने वाले। तो ये लिखेंगे हम। और सबसे कम अगर आप देखेंगे तो कम, यहाँ पर सबसे कम अगर देखेंगे फ्रीक्वेंसी में देखना है आपको, यहाँ पर नहीं, फिर डिजिट देखना है। सबसे कम यानी बहुत कम बार आने वाला, तो एक बार तो कोई है नहीं, यानी 2 बार। सबसे कम जो हमारे पास 2 बार आया, और 2 बार कौन सा है? 0। इसका मतलब है 0 बहुत कम बार आया है, सबसे कम बार आने वाला डिजिट 0 है, और सबसे ज़्यादा आने वाला डिजिट कौन सा है? 3 और 9 है जो 8 बार आया है। तो अब हम उसमें लिखें मोस्ट फ्रीक्वेंसी डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर, क्योंकि 2 डिजिट आए 3 8 9। ठीक है, 3 भी आया 8 बार और 9 भी आया फ्रीक्वेंसी। और लीस्ट यहाँ पर मैंने काट के लिखा है, आपको शायद थोड़ा दिखने में दिक्कत हो। तो लीस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग डिजिट यानी सबसे कम आने वाला डिजिट कौन सा हमने अभी देखा, जो वो है 0 है, वो 2 ही बार आया है। कितनी बार आया है? वो 2 ही बार आया है वो वाला डिजिट जो है वो। तो वो कौन सा डिजिट है? वो 0 है, जो कितनी बार आया है? 2 ही बार। ये और ये 3 और 9 8 बार आया, 0 जो है 2 ही बार आया है। तो इस तरह आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी क्वेश्चन के लिंक मैंने दिए हैं और मैं अभी बाकी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अलग से समझाना पड़ा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छी तरह समझिए, समझना है तो आप पूछ सकते हैं।